जय हिंद दोस्तों, कंपनी का नाम है ESDS सॉफ्टवेयर। भाई जो आज के डिजिटल एरा वगैरह में काम करती है, जिसका आईपीओ आ रहा है। मुसीबत ये है, परेशानी है, ये एक और आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है जिसका जीएमपी ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज के वीडियो में करने वाले ESDS सॉफ्टवेयर के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस वगैरह, पैसा कितना उठा रहे हो, किस लिए उठा रहे हो, रेशियोज वगैरह, फिर पता चलेगा लगाना या नहीं लगाना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे ऑलरेडी। देखिए यहां पर हम चलते हैं जरा आईपीओ टेबल की तरफ। टेंशंस अलॉट हो गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर क्या होगा। प्रायोरिटी जूल्स भाई साहब ये आ रहा है 28 से 1 तारीख, और ESDS ये भी आ रहा है 28 से 1 तारीख। तो दोनों डायरेक्ट क्लैश तो हो ही रहे हैं। और पर्पल स्टाइल आ रहा है 31 से 2। इन दोनों का पैसा पर्पल के लिए फ्री नहीं होगा, तो इन तीनों आईपीओ को सेम ब्रैकेट में कंसीडर करना। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखो ESDS की बात करते हैं तो भाई साहब ये जो डायरेक्ट है ल्यूमिनो के साथ यहां पर क्लैश कर रहा है। देखिए ल्यूमिनो जो है वो यहां पर क्लोज होने वाला है दोस्तों 31 तारीख को, वो क्लोज होगा 1 को। तो ल्यूमिनो का पैसा आप ESDS के लिए यूज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल डायरेक्ट कट टू कट कंपटीशन है। अगर आपको चाहिए हर बारी की तरह मैं कंपैरिजन बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख देना। मैं नोटिस कर रहा हूं बहुत से लोग कंपैरिजन वर्ड नहीं लिख रहे हैं, भाई लिख दिया करो यार। ESDS, incorporated in 2005, ESDS software operates as a one-stop cloud adoption services provider offering infrastructure as a service through its patented vertically auto-scalable E-Night क्लाउड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अलोंगसाइड में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास भी है, मैनेज सर्विसेज भी है, सर्व कस्टमर रिकॉर्ड वाइज इंडस्ट्रीज, ये वो वगैरह वगैरह। अब देखो इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो 90% B2B वाले होंगे। अब B2B वालों में क्या है, आप मार्जिन ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, पर आपकी ऑर्डर बुक सेल्स वो बहुत अच्छी होगी। जहां पर क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज हो गए, BFSI हो गया, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया, ITS हो गया, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, फार्मा, रिटेल, ये वो। कहां पर, एपैक रीजन, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ट्रंप, अफ्रीका, हर जगह पर इनके क्लाइंट्स वगैरह हैं। अभी बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर। नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं, कहते हैं जी 720 करोड़ रुपए चाहिए और पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। फाइनली भाई साहब एक आईपीओ ऐसा आया जिसने एक भी रुपए का OFS नहीं मांगा, बहुत बढ़िया, चेरी ऑन द केक। 35% का रिटेल कोटा है, बहुत बढ़िया। प्राइस बैंड की बात करें तो दोस्तों 429 का प्राइस बैंड रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, 28 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 1 सितंबर को आईपीओ क्लोज होगा, 4 सितंबर को लिस्टिंग होने वाली है। 34 शेयर्स का बंडल रखा है, यानी कि 14,586 रुपीस के आसपास है। यहां पर आपकी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, तो ये क्या, ये दोनों लिखा ही नहीं। QIB से यहां पे लिखना चाहिए था 50%, और यहां पे लिखना चाहिए था HNI भैया आपका 15%। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। डैम कैपिटल ये अपने आप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट आगे बढ़ने से पहले हमारे सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो चुके हैं। एक ऐसा प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी स्टॉक्स, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म, मल्टी बैगर्स हो गए, पेनी स्टॉक्स वगैरह हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, सब कवर हो जाता है। अब देखिए यहां पर करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। अगस्त मंथ में 100 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल किया था। सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी 20 से भी ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जहां पर आईपीओ, SME आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ हो गए, शेयर होल्डर कोटा, स्टॉक्स, इंट्राडे, सब कुछ आपको मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम वापस आएंगे इसके फाइनेंशियल्स पर। बताओ भैया आपने कितने रुपए के सॉफ्टवेयर बेच दिए, थोड़ा कंप्रेस करेंगे, वापस ऊपर आते हैं। और राइट, एसेट्स की बात करूं 547 करोड़, 655 करोड़, और सीधा जंप लगा के 1900 करोड़, बाप रे, 500 से सीधा 2000 करोड़ के एसेट्स, 4x के आसपास। क्या ग्रोथ मारी है भाई साहब, ग्रोथ नहीं से कहते छलांग लगाना। 292, 376 और 480 करोड़,
नियरली 2x, 2x से थोड़ा सा कम ही है, 80% के आसपास, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट की बात करूं 13 करोड़ यानी कि 6% पैट मार्जिन था, ये हो गया 55 करोड़ के आसपास। क्या मार्जिन ग्रोथ है भाई साहब। और 120 करोड़, 13 से 120, ऑलमोस्ट 9x के आसपास का प्रॉफिट, बाप रे। बोरिंग्स की बात करें 149, 62 तो ये बहुत बढ़िया है, 42 ये भी बहुत बढ़िया है। क्या बात है भाई साहब, फाइनेंशियल्स मतलब इन फाइनेंशियल्स को देख के ना दिल में बबल फूटने लगते, चार चांद हो जाते हैं। एसेट्स 4x हो गए, इनकम 2x हो गई, प्रॉफिट 9x के आसपास हो गया और बोरिंग्स भी रिड्यूस हो गई। डेट फ्री कंपनी बनने की कगार में हो भाई साहब आप तो। अब देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अदर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा सेंटर 576, बाकी लगाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। डेटा सेंटर्स वगैरह बनाना है इनको, जो आजकल भैया बहुत चल रहा है एक सेक्टर वगैरह, तो एक और कंपनी आ गई उसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी 17 था, 25 बढ़िया ग्रोथ, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा। ये हो गया 24 से 32 बढ़िया। डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए। पैट मार्जिन 25, यहां पर है 50, 42, 15। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पर आप देखोगे 42 से 15 यानी कि 27% के आसपास का फर्क आ रहा है पैट और इबिटा में, जबकि कंपनी में डेट है नहीं, ये कहा जा रहा है डिप्रिसिएशन में। भाई कंप्यूटर वाली कंपनी है, आपने कोई लैपटॉप खरीदा हर साल घिसता रहेगा, टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होगी, आपके हार्ड डिस्क होंगे, जीपीयूज वगैरह होंगे। यहां पर भी आप देख सकते हो ज्यादा डिफरेंस है। प्राइस टू बुक वैल्यू एक थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। नेक्स्ट वन ईपीएस की बात करूं, अभी ये 12, बाद में हो जाएगा 10, थोड़ा सा ही ड्रॉप आया। पी रेशियो 35, बाद में हो जाएगा 41 के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग 46 और ये हो जाएगा 39 के आसपास। तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डाउन है। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पे ले आओ आप लोगों को। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके बढ़िया से फाइनल वर्डिक्ट पर। प्रोज कि भैया एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेट रिड्यूस होना बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा प्रो, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। एक नेगेटिव कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी यहां पर कम हुई है। दूसरा नेगेटिव 8 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर आया। एक पॉजिटिव डेटा सेंटर्स, एआई, B2B कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, डेफिनेटली लगाना है भैया। गवर्नमेंट डेटा सेंटर को खुद पुश कर रही है, तो भैया इन्हें हो सकता है आगे जाके सब्सिडीज वगैरह मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। ओवर सब्सक्रिप्शन देखो और ज्यादा लिखता, अगर उस बीच में ल्यूमिनो नहीं आता, सारा पैसा यहीं डलवा देता, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ल्यूमिनो भी आ रहा है। तब भी जाकर इजीली 100, 120x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन मान के चलो। और लिस्टिंग के लिए अभी से, अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट के लिए अभी से प्रे करना शुरू करो। लिस्टिंग गेन की बात करूं 40-50% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेगा, तो भाई मैं तो पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। डेट फ्री हो चुकी है ऑलमोस्ट कंपनी, ग्रोथ की कगार पे, और डेटा सेंटर्स वगैरह में जाने वाली है और कंपनीज को सर्व करेगी सास वगैरह सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों ये थे यहां पर हमारे ESDS सॉफ्टवेयर के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, फाइनल वर्डिक्ट भी आपको यहां पर बताया। एंड यस, जैसा अगर आपको चाहिए दोनों आईपीओ के बीच में, ल्यूमिनो हो गया, फिर उसके बाद ये जो बाकी 2-3 आईपीओज और आ रहे हैं, वो भी एक ब्रैकेट में आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि एक साथ सबको आना है। प्रायोरिटी जूस, ESDS दोनों अच्छे थे, तीनों इनफैक्ट अच्छे ही लग रहे हैं, कुछ बुरा नहीं है। इनमें कंपैरिजन चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन। एंड ये जैसे सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान जहां सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी, ऑप्शंस, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए सितंबर मंथ के लिए एनरोल कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.